हाय, मैं ट्रिकी रेस के निदेशक संजीत शर्मा आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं जो जेएसएससी, जेपीएससी, झारखंड शिक्षक, एसआई, एनटीपीसी या किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हों। आइए आज मैं आपको भारतीय संविधान को संक्षिप्त रूप में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसी संक्षेपण में प्रयास करूंगा कि 90-95% प्रश्न को आप जवाब दे पाए। परंतु भारतीय संविधान पढ़ाने से पहले आप यह जान लीजिए कि मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा। जैसे मैं आपको जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस में हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट को मैं आपको बताऊंगा। पहला हो गया आपका झारखंड, नेक्स्ट भारत का संविधान, फिर भूगोल, फिर भारत का इतिहास। आइए इसके बाद हम देखेंगे बायो, फिर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और करेंट, फिर विविध। यानी मैं आपको इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा। फिलहाल जो एनटीपीसी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं संक्षिप्त रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट के पढ़ा रहा हूं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का पकड़ कर लें। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान, भारत का संविधान। देखिए, मेरा प्रयास यही रहेगा कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को पकड़ा जाए। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर, कैबिनेट मिशन। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसके संस्तुति पर किया गया? बहुत बार प्रश्न पूछा है। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर किया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे, भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछ देता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। अब देखिए, भारतीय संविधान के जो प्रकृति है यानी जो बनावट है, अंशतः लचीला व अंशतः कठोर है। अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति है कैसा है? अंशतः लचीला, कुछ भाग लचीला और कुछ भाग कठोर। अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। जो लचीला की ओर अग्रसर है। ये भी पूछ देता है कि भारतीय संविधान किसकी ओर झुका हुआ है, उसका झुकाव किधर है? तो लचीला की ओर। अब आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक उपबंध जो है, नियम कानून जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में सर्वाधिक उपबंध नियम कानून कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम। सर्वाधिक उपबंध 1935 अधिनियम। भारतीय संविधान में सर्वाधिक उपबंध कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से।
भारतीय संविधान का निर्माण किसके संस्तुति पर हुआ? कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 ईस्वी में। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है? अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। किसकी ओर झुका हुआ है? लचीला की ओर झुका हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान से पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के बैठक से प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आइए, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, दूसरा बैठक, दूसरा बैठक और अंतिम बैठक, अंतिम बैठक। अभी तक 11 वर्षों के अनुभव में जहाँ तक मैं देखा हूँ, हर बार या तो प्रथम बैठक, या तो दूसरा बैठक, या तो अंतिम बैठक से ही प्रश्न रहा है संविधान सभा की। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके बाद संविधान सभा के दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 में रहा था। और अंतिम बैठक जो है वो हुआ था 24 जनवरी 1950। यानी भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक कब हुआ? 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946। और अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। अब देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है भारतीय संविधान निर्माण और जारी, लागू। यहाँ पे जब ऑप्शन, अभी याद रहेगा, जब ऑप्शन देगा उस समय कंफ्यूजन होता है। निर्माण को अंगीकृत कह सकते हैं, अंगीकृत, और लागू को हम जारी कह सकते हैं, जारी। तब भारतीय संविधान के निर्माण जो है, निर्माण नवंबर में हुआ था। न फॉर निर्माण, न फॉर नवंबर। ज फॉर जारी, ज फॉर जनवरी। यानी जारी जनवरी में, जारी जनवरी में, निर्माण नवंबर में। 26 नवंबर 1949 को निर्माण कर लिया गया था। और लागू जो है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। अब आइए, भारतीय संविधान को जब तैयार कर लिया गया तो इसमें भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, जिस समय निर्माण हुआ था, निर्माण के समय भाग की संख्या था 22, अनुच्छेद की संख्या था 395 और अनुसूची की संख्या थी 8। परंतु वर्तमान में जो है, भाग हो गया 25, अनुच्छेद हो गया 449 से अधिक, कुछ अधिक हो गया है, और अनुसूची जो है वह 12, 8 से बढ़कर कितना हो गया? 12। तो अभी तक मैं यही बोला कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह है भारत का। और भारतीय संविधान में सर्वाधिक उपबंध कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। इसका प्रकृति कैसा है, बनावट कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। और इसका निर्माण कब किया? निर्माण नवंबर में और जारी जनवरी में। 26 नवंबर 1949 में इसका निर्माण किया गया, यानी भारतीय संविधान का निर्माण। और लागू जो है यानी जारी जो है 26 जनवरी 1950 किया गया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। निर्माण के समय भाग 22, अनुच्छेद 395, अनुसूची 8। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हर पॉइंट को जानना। टोटल भाग जो है, अनुच्छेद जो है, अनुसूचियाँ जो है। तो मैं प्रयास करूँगा कि पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं जिसे पढ़ा लेना, केवल पढ़ा देना, क्या होगा? मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि जो भी पढ़ाऊँ उसको आपके माइंड में यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे आपका माइंड में रख दूँ। आइए, अब पहले हम 22 भाग को याद कराते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके बाद लिखवा दूंगा
कि कौन कौन सी पॉइंट आपको पढ़ लेना चाहिए, कौन सी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं आज लिखवाने का प्रयास करूंगा। देखिए, भाग की संख्या कितना है? 22। अब ये 22 भाग में 22 भाग को याद आप कर सकते हैं या महत्वपूर्ण भाग याद कर सकते हैं। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। तो भाग 1 जो है, यहाँ 4 क भी लिख सकते हैं, 4 क, 5, 6, 7। तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में हो गया नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। 4 क में क्या है? मूल या मौलिक कर्तव्य। मूल या मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या है? संघ। 6 में किससे संबंधित है? राज्य। 7 किससे है? निश्चित। देखिए, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 क में मूल कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 हो गया निश्चित। इसको हटा दिया गया है। अब आगे आपको हम लिखवाते हैं। ऐसे आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं है। 8 में आपका जो है संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। 9 में भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 10 में SC/ST क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। 12 में वित्त से संबंधित है। 13 में किसी राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्य व्यापार समगमता से संबंधित है। 14 में केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं से हैं। 15 निर्वाचन। 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष सुविधा। 17 में राजकीय भाषा हिंदी। 18 में आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्णन। 20 में संविधान संशोधन। 21 में संक्रमण संबंधी प्रावधान से संबंधित है। 22 में हिंदी का प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ अन्वेषण। तो अब इसमें जो है आपको यहाँ तक महत्वपूर्ण है। इसके बाद 11, इसके बाद आपका जो है 15, इसके बाद 17, 18 और 20। अगर भाग आप 11 के बारे में जानिए, 15 के बारे में जानिए, 17 के बारे में जानिए, 18 के बारे में और 20 के बारे में, तब 20 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। 18 में है आपात उपबंध। 17 में राजकीय भाषा हिंदी। 15 में निर्वाचन और 11 में केंद्र राज्य के बीच संबंध। राज्य के बीच संबंध। अगर इतना भी आपको याद हो जाता है तो भाग से कोई भी प्रश्न पूछेगा उसका जवाब आप दे पाएंगे। भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 का में मूल कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, 15 में निर्वाचन, 17 में राजकीय भाषा हिंदी, 18 में आपातीय उपबंध और 20 में संविधान संशोधन। अब इसको माइंड में कैसे रखिएगा? अभी तो याद रहेगा, जब प्रश्न पूछ लिया जाता है, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है, लगता है अरे यार इसमें होगा इसमें, तो उस कन्फ्यूजन को समाप्त करने के लिए मैं आपको एक सोच लेकर आ रहा हूँ।
4 क तक जो याद करना है उसके लिए एक शब्द याद कीजिए। सनम ने कही 1 2 3 4, सनम, सनम ने कही, सनम ने कही 1 2 3 4। अब हम चले, सनम ने कही 1 2 3 4, सनम ने, सनम ने कही। तो देखिए स से हो गया संघ राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। न से हो गया न फोर नागरिकता, नागरिकता। म फोर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। न फोर नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। क से कर्तव्य, कर्तव्य। यानी हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सनम ने कही 1 2 3 4। अब पूछेगा आपसे कि भाग 2 में क्या है, स न, न फोर नागरिकता। भाग 3 में क्या है, स न म फोर मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है, स न फोर नागरिकता। भाग 4 में क्या है, स न म ने नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार। कर्तव्य, कर्तव्य। फिर लिखता हूं संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। फिर आपको लिखता हूं नागरिकता, नागरिकता। अब आपसे पूछेगा कि भाग 2 में क्या है, स न म ने